तो अपना पैसा तो वापस करा लोगे आप। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन सभी लोग के लिए आ रहा है, देखते हैं। और तुरंत के तुरंत आप जाइए ऐप पर और कर सकते हैं तुरंत, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यस सर जी, गुड मॉर्निंग है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन ला रहे हैं आप सभी की सेवा में, तो आप सभी लोग स्वागत कीजिए। आज के सेशंस का पहला क्वेश्चन आ रहा है, वाव, और देखते हैं कौन करता है इसे सॉल्व। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और फिगर वाला क्वेश्चन है। दिए गए चित्र में आपको बताना है कि प से घ तक का मान। फिगर आपके सामने, कौन बताएगा सबसे पहले? ग्रैंड ओपनिंग किसकी हो रही है ये मुझे जानना है कि सबसे फर्स्ट आंसर किसका आ रहा है। क्लियरली आप देख पा रहे होंगे इसका राइट आंसर, तो बताइए क्या आ रहा है। ओके, एक लड़का बता दिया, शिब्बू कुमार सबसे पहले बोला है कि सर बी ऑप्शन होगा। अब हमें ये नहीं पता है कि सही आप कहे हो या गलत, लेकिन इन्होंने कोशिश किया है सबसे पहले आंसर देने का। सुनील बोल रहे हैं कि डी होगा, सीमा कुमारी सिन्हा का भी बी आ रहा है, रंजीत, ओमकार, अनिल पंडित, विकास कुशवाहा, चलो श्वेता, नीलम, अच्छा नीलम का भी आने लगा कमेंट, बहुत दिन से बेचारी परेशान थी। सलमान ने भी बोला है कि सर बी होगा। ओहो हो, फिगर मैं बना दे रहा हूं, आप आंसर खुद करोगे। अगर आपने बी बोला है तो हो सकता है कि आप सही है, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो कर ले पाए। पिछले क्लास में मैंने वृत्त के बाहर कहीं पे दो जीवाएं क्रॉस कर रही थी, ये वृत्त के अंदर क्रॉस कर रहा है। अंतर ये है, पहली जीवा ऐसे गई है यूं, और दूसरी जीवा ऐसे आई है यूं। ये दोनों वृत्त के अंदर ही एक बिंदु पे क्या कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं। ये टोटल लंबाई आपको दे रखा है 10 है। अगर इसका नाम दे दे, इसका नाम क, इसका नाम ख, क और ख एक जीवा है, ग और घ, ये प्यार से समझना। अगले 10 सेकेंड 20 सेकेंड सुन लो, और जहां पे क्रॉस कर रही है इसका नाम है प। आपको बतानी है यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट, यानी कि प से घ तक की दूरी कितनी होगी। टोटल लंबाई आपको मालूम है कि यहां से और यहां तक 10 सेंटीमीटर है, जो कि आपके ऑप्शन में ही क्वेश्चन में दिया है। ये ऊपर वाली लंबाई 6 दे रखा है और ये 4 दे रखा है। क्लियर? आपको ये बतानी है, सुनो सुनो सुनो, 1 मिनट में सब कुछ हो जाएगा। ये तो ऐसे ही देख के हो जाएगा, लेकिन जो नए स्टूडेंट है मैं उनका थोड़ा सा ध्यान ज्यादा रखना चाहता हूं कि कैसे करेंगे। कॉन्सेप्ट ये है, जैसे मैं पिछले वीडियो में बताया था, बाहर क्रॉस कर रहे थे, इसमें अंदर क्रॉस कर रहे हैं। तो आप कोई भी लाइन लेना, मान लो इस रेखा को ले रहे हो, इस जीवा को ले रहे हो, है ना, तो अंदर क्रॉस कर रहा है, तो क से घ तक जहां पे क्रॉस कर रहा है वहां तक जाएंगे, यानी क से घ तक। कहां तक? क से, सॉरी ये प पॉइंट है, क से प तक की, क से प तक की, अंदर जहां क्रॉस करे वहां तक, फिर क्रॉस से बाहर तक चले जाओ, यानी कि प से ख तक की, प से ख तक की। इससे हिंदी से लिखने से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि आपको सोच समझ के पढ़ना होगा, बोलना होगा कि क्या क्या चीजें हैं। सेम इसके लिए इक्वल होगा ये घ से ग से प तक, तो ग से प तक की दूरी, और मल्टीप्लाई प से घ तक की दूरी, तो प से घ तक की दूरी, है ना। ये लिखना आपको आना चाहिए, बस ये मेन है कि आप ऐसे 10 क्वेश्चन कर पाओ, ये नोट कर लो, है ना। सुनो, अब आप आसानी से तुरंत के तुरंत आंसर बता सकते हो कि क से प तक की दूरी सर 6 है, प से ख तक की दूरी सर 4 है ना। हालांकि ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, ये मैं आपको केवल बता रहा हूँ, आप डायरेक्ट सॉल्व करना, एग्जाम में यहां से सॉल्व करना। घ से प तक की दूरी तो हमें नहीं पता है, ग से प तक की दूरी, ग से प तक की दूरी हमें नहीं मालूम है, क्योंकि टोटल लेंथ हमें पता है ना। अच्छा, ये 10 यहीं तक दिया है, सॉरी ये 10 यहीं तक दिया है, हमने शायद देखने में मिस्टेक कर लिया है। ग से प तक की दूरी 10 दे रखा है, प से घ तक की पूछा है, हो तो गया। 10 को इसके नीचे लेकर आओ, अगर प से घ तक की बीच की दूरी हम निकालेंगे तो 6 गुणे 4 तो ये था ही, 10 इसके नीचे आ जाएगा, तो हम लोग 2 से काट देंगे, 2 पंजे 10 और 2 दूना 4, 6 दूना हो गया 12 और नीचे 5, तो 12/5 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में ऑप्शन नंबर डी, सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी कितने लोगों का सही है, ईमानदारी से बताएंगे कि हाँ सर सही है।
कितने स्टूडेंट है जिनका सही ऑप्शन आ रहा है 12/5 सिब्बू? देखो बी वाले गलत हुए ना, डी ऑप्शन इस तरीके से हुआ। सबको क्लियर है? सिब्बू कुमार का सही है, खुशी पाठक का भी सही है, अरमान अंसारी डी दिए हैं, पुनीत, अनिकेत, चांदनी यादव, अच्छा सलमान सही है, नीरज, प्रिंस विश्वकर्मा, हैप्पी कुमारी, सर मेरा आपका भी सही है, बिल्कुल वेलकम है, कोमल सोनी, गोविंदा कुमार, अरमान, वीरेंद्र, रफ्तार नेटवर्क, वाह। चलो आप इसको समझ चुके हो। मैं उम्मीद रखता हूं अगर वृत्त के अंदर कहीं पे भी कोई रेखाएं, दो रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस करे तो आप कंडीशन, ये इक्वेशन बनाना सीख गए होंगे, है ना। अब सुनो, एक क्वेश्चंस के माध्यम से और आपको मैं प्रैक्टिस कराना चाहता हूं। ये देखो, आपको अंदर क्रॉस कर रहा है, बाहर क्रॉस कर रहा है, इस तरीके का तो हमने बताया। अगर इस टाइप का एक तीसरा स्पेशल कंडीशन है कि बाहर क्रॉस करे और ये अंदर से कोई जीवा ना हो, ये बाहर केवल स्पर्श रेखा हो, ऐसा फिगर आ जाए, तब कैसे करेंगे? चलिए थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, देखते हैं किसका किसका आंसर आ पाता है। मैं फिगर आपके लिए बना दे रहा हूं, उसके बाद देखते हैं कौन है जो इसको सॉल्व कर पाता है। एक रेखा ये दे रखी है और एक ये दे रखी है, ऐसे क्रॉस कर रही है, यहां पे आपको हो गई यस। इसका नाम द श पॉइंट है, ये द पॉइंट है, ये श पॉइंट है। बिना प्रैक्टिस के मत करना, नहीं आएगा, वेट करना, है ना। और ये इसका केंद्र ऊ दे रखा है। चलो भाई, आपको ये बाहर की लंबाई मालूम है कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। 10 से 100 तक की 2 सेंटीमीटर है, ये पूरा 4 सेंटीमीटर है। पूछा क्या है? और से द तक की, और से द तक की, यहां से यहां तक की टोटल दूरी पूछी है। ये स्पेशल कंडीशन है। देखते हैं किसका गार्डन होता है दिल आज। चलो, तानिया सना बोलिए कि डी होगा, मुंचुन कुमार डी है, मनोज कुमार शाह, शुभम, सिब्बू कुमार कह रहा है सर सी होगा, कुछ लोग कह रहे हैं सर 8 होगा। नियम वही है जो मैंने कल भी बताया था कि नियम वही है। अ से स तक पूरा जाएंगे, अ से, देखो नोट करो, अ से स तक बाहर क्रॉस कर रहा है ना, जहां पे क्रॉस करता है वहां तक पूरा जाते हैं। अ से स तक पूरा जाएंगे इनटू बाहर वाली दूरी द से स तक, द से श तक, ये इक्वल होगा, क्योंकि इसमें 2 खंड नहीं है। जैसे इसमें तो 2 पार्ट था, अ से द तक, द से, इसमें केवल एक ही पार्ट है। तो इसके साथ ये किया जाएगा कि ये स से प तक की जो दूरी है, स से प तक की जो दूरी है, इसका स्क्वायर कर देना। क्योंकि इसमें 2 पार्ट नहीं है, एक पार्ट है, इसलिए इसका स्क्वायर कर देंगे। और हमेशा करेंगे, जब भी ऐसा फिगर आए, एक ही हिस्सा दिया हो, कहीं पे इसके 2 खंड ना हो, तो उसका स्क्वायर बराबर ये वाला नियम। समझ पाए? इसे नोट करना, कॉपी में नोट करना, क्योंकि बाद में आप भूल जाओगे, दवा नहीं खा पाओगे याद रखने की, तो भूल जाओगे। याद हो गया? कंडीशन लिखना आपको समझ में आया कैसे लिखना है? अ से स तक की दूरी पूछी है तो हमें मालूम भी नहीं है और वैसे ही रख देते हैं। 10 से स तक की दूरी आपको दिया है 2 सेंटीमीटर, स से प तक की दूरी आपको पता है 4, और 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? आपका होगा सर 16। अ से स तक की दूरी आप आसानी से बता सकते हो कि सर 2 को नीचे भेज दो, 2 को नीचे भेज दो 16 के, तो 16 के अपॉन में 2 आएगा तो 8 बार में कट जाएगा, यानी कि आ गया 8 सेंटीमीटर। कितने लोगों का से 8 दिया है क्या ऑप्शन में? हाँ, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट फॉर दिस क्वेश्चन। किसका किसका सही है ईमानदारी से? यस, ये अयु मौर्य का बिल्कुल सही है, मेरा सही है सर सिब्बू। एक है लड़का सुद्दू कुमार, उनका सही है। टीम रोहित गेमिंग का भी सही है, पुनीत, सांदिल्य नीतीश, नीलम सोनकर, वीरेंद्र, अयु मौर्य, एमएस धोनी। हाँ चलो, चैटिंग कोई कम करेगा नहीं तो फिर उसकी सेटिंग हम खुद करेंगे, है ना। चैटिंग की कोशिश करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। क्या आप समझ पाए? बिल्कुल 99, ओहो एक स्टूडेंट की कमी है, 99 लोगों ने लाइक किया है, बहुत अच्छी बात है। ये अगर स्पेशल थर्ड कंडीशन था तो तीनों टाइप्स के मैंने वृत्त के क्वेश्चन आपको समझा दिए हैं, और मुझे उम्मीद है कि इस टाइप के अगर 50 क्वेश्चंस भी आएंगे तो आप बना पाओगे। टेल मी, कमेंट में हमें बताइए कि क्या आप बना पाओगे। अगर ऐसे सवाल आते हैं कि इसका केवल एक ही पार्ट हो, बाहर या स्पर्श रेखा के टाइप का हो,
अभी और भी क्वेश्चन आएंगे। मुझे आपका कॉन्फिडेंस जानना है कि आपके अंदर कितनी विश्वास है अपने आप पर कि नहीं हम कर पाएंगे सर अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो। चलो कौन बता रहा है सर 8 हो 106 होगा। हाँ चलो ठीक है, बहुत अच्छा सुशांत। हाँ ये एक लड़का बोला है भारत के कुमार, बिल्कुल यस सर जी कर पाएंगे। राहुल पूर्वांचल वाला यस सर। खुशबू कुशवाहा, बहुत सारे लगभग सभी स्टूडेंट ने। देखो फिर एक लड़का कह रहा है फिर से, कौन है जी, कहाँ चला गया? राकेश कुमार। सुनो मेरा एक स्टूडेंट है जो अभी भी कंफ्यूज है, तो हमें एक एक स्टूडेंट को समझना है अगले 10 सेकेंड। वृत्त की 2 रेखाएं एक दूसरे को अभी तक क्रॉस कर रही थी। एक रेखा थी अ से स तक, दूसरी रेखा प से स तक। लेकिन ये अगर ऐसे था, अगर ये यहाँ न रख के ऐसे रहता, मतलब वृत्त के अंदर, क्योंकि इसके 2 पार्ट हो जाते, एक यहाँ तक और दूसरा यहाँ तक, तब तो आपको पता था कि यहाँ से यहाँ तक और ये मल्टीप्लाई करते। लेकिन इन्होंने ये कंडीशन न करके एक तीसरा कंडीशन इस टाइप का दे रखा है। तब हमने बोला कि जब अंदर वृत्त के जा ही नहीं रहा है, क्रॉसिंग नहीं कर रहा, तो इसका स्क्वायर कर देना और बाहर वाला वही नियम लगाना, अ से स तक फिर द से श तक। ये रख के आंसर कर पाओगे। चलो अगला सवाल मैं ला रहा हूं। आप सभी का प्यार इस सवाल पे दिख जाना चाहिए। अगर आप समझ चुके हो तो इसे उड़ा दो एकदम, दिल गार्डन गार्डन हो जाना चाहिए। इतनी गर्मी में भी हरियाली आ जानी चाहिए आपके दिमाग में। चलो कौन बता रहा है? गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, सबका आंसर आना चाहिए। डायनामाइट, ये फार्मूला कैसे आया सर? ये फार्मूला भाई हमने नहीं लाया है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। ये फार्मूला आपके मैथमेटिशियन जो थे, जिन्होंने वृत्त के चैप्टर के कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया, उन्होंने बताया है ना। हमारा इसमें अलग नहीं कि मैं नया बता दे रहा हूं, ये ऑलरेडी होता ही है, ये फार्मूला है। ठीक, ये तारा गौतम कह रही है कि कह रहा है 4 होगा। अब जो भी हो, देसी बॉयज का 4 आ रहा है, कर पाए, बहुत अच्छा। अब देखो ये फास्टनेस जो चाहिए हमें मिल रहा है, क्योंकि जैसे आपने एक क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, दूसरे क्वेश्चन आते बिल्कुल रगड़ दे रहे हो आप। बिल्कुल मैं फिगर बना रहा हूं, और जो स्टूडेंट अभी भी नहीं कर पा रहे हैं तुरंत करो भाई। किसका वेट है? समय और क्या? मौत। किसी का वेट नहीं करती, उसे आना रहेगा तो आएगा। क पॉइंट है, ख और ग, ख और ग, ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। ये पॉइंट्स प दे रखा है। सुनो सुनो सुनो, वैल्यू तो ऑलरेडी दे रखी है कि सर ये 6 होगा। ये टोटल यहां से यहां तक 9 दे रखा है, और ख से ग तक की दूरी हमें नहीं मालूम है, और वही पूछा है कि ख से, यहां दिख रहा है, हाँ यहाँ पे, ख से ग तक की दूरी पूछा है, ये वाली दूरी पूछा है। भाई साहब इक्वेशन मैं बनाऊं या आप बना लोगे? आप बना लेना, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था। अब मैं डायरेक्ट सॉल्व करने जा रहा हूं। अगर आप समझ पाए होंगे पिछला क्वेश्चन कि यहां से यहां तक क से ग तक की दूरी जो कि 9 है, तो मैं डायरेक्ट रख रहा हूं एग्जाम में जैसे आपको करना है। क से ग तक की दूरी 9 मल्टीप्लाई ख से ग तक की दूरी, ख से ग तक की दूरी जो कि हमें नहीं मालूम है और निकालना भी है, तो हम वैसे ही रख देते हैं। ये इक्वल होगा इस लाइन के स्क्वायर के, यानी कि 6 का स्क्वायर करेंगे। चलो मैं लिख रहा हूं, नहीं तो कंफ्यूज हो जा सकते हैं। 6 का स्क्वायर, चलो 6 का स्क्वायर 36 होता है, मैं अभी लिख रहा हूं 6 का स्क्वायर। तो ख से ग तक की दूरी, आप, ये तो आसान है यार, इसमें क्या बहुत बड़ी 30 मार्क खाने, रॉकेट साइंस है कि आपको सीखना बताना है। 6 का स्क्वायर 36, 9 नीचे आ गया, और 9 से 36 को काट दिए 4 बार में, तो 9 चौका 36। ख से ग तक की दूरी आ गई 4 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी के साथ है। कितने लोगों का सही है? अगर जो पिछला सवाल सीख पाया होगा उनका ही सही होगा। बिल्कुल, मंटू कुमार, ओमकार, सलमान अंसारी, सुभाष मौर्य सर। क्वेश्चन अब कितना जूम करवाओगे यार, है ना, मिस कर रहे हैं हम सबको यार। चांदनी बहुत, चलो यार कोई हमें भी, है ना, मुंचुन कुमार, अभिषेक, डायनामाइट, ओके, प्रेम, मौसम अड्डा, लगभग टकल गेमिंग, बहुत अच्छा भाई, फेवरेट स्टूडेंट में से है टकल गेमिंग, बहुत अच्छा। देखो कई लड़के हैं जो डेली सपोर्ट में है। एक लड़का पीकू कुमार है और एक लड़का कमलेश कुमार है, जो कि 2 कमलेश, एक्चुअली 2 कमलेश है जो टेलीग्राम में क्विज कराते हैं आपके लिए।
और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जो स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं वो रेशवा एकेडमी सर्च करके डाउनलोड करके अपना टेलीग्राम जुड़ जाइएगा। ये फ्री की चीज़ें हैं, आपके काम की है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। रेशवा एकेडमी टेलीग्राम और ऐप से ज़रूर जुड़िएगा। ऐप में नई चीज़ें होने जा रही हैं फिर से और आपका बेनिफिट्स होगा। चलिए मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। अगर आप इसे समझ पाए होंगे तो इस नए सवाल को बताइए। इस नए सवाल को बताइए कि दिए गए चित्र में आपको दिया है सारा वैल्यू, आपको आंसर बताना है। चलो, अगर फिगर के क्वेश्चन आप कर पा रहे हो तो 10 नंबर आप एक्स्ट्रा लेकर जा रहे हो आज की सेशन से, 10 नंबर, और एक एक नंबर की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है। मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसा कुछ फिगर है जिसमें ये पॉइंट्स दे रखे हैं और ये देखो अब ये क्रॉस कर रहा है, ये दो पार्ट में है तो पिछला वाला कॉन्सेप्ट मत लगा देना, है ना। ब से अ ब श, यहाँ पे अ पॉइंट है, ये ब पॉइंट है, ये श पॉइंट है, अच्छा, और प पॉइंट है और ये ग पॉइंट है। ओके, वैल्यू दे रखी है कि ये मान 4 है, ओके, ये मान 2 सेंटीमीटर है, ओके, ये 1.5 है, ओके। पूछा क्या है, ब से स तक, ये ब से स तक, यहाँ से यहाँ तक ये पूरी दूरी पूछी है। अब थोड़ा सा कुछ स्टूडेंट फंसेंगे और फंसेंगे तभी तो हम बताएंगे। देखते हैं किसका सही है। नीरज डी आ रहा है कि सर डी होगा। एक लड़का बोला है जयेश कुमार कि सर 8 होगा। चलो, डायनामाइट बताओ क्या होगा। पब्लिक क्या बोल रही है, टेल मी, बताओ। इतना आसान सवाल है। अब मैं इसमें ये नहीं लिखने जाऊंगा कि कौन से इक्वेशंस कैसे लग रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो ये तो तुरंत चुटकियों में कर लेंगे, और जो स्टूडेंट नहीं पढ़ रहे हैं तो भाई वो अपनी मिस्टेक कर रहे हैं। ये मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 22 है, सॉरी मैं यहाँ पे लिख दूँ, मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 32 है और इसका ये पार्ट 2 है ना। पार्ट 1 में ऑलरेडी कल ही कराया था। जो लोग इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं, प्ले लिस्ट बनाए मैथ एकलव्य बैच, उसमें देख लेंगे। और मिक्स क्वेश्चंस का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक प्ले लिस्ट बना है पॉलिटेक्निक मैथ 2021, उससे देख लेंगे। चलो अब हम इसे सॉल्व करते हैं डायरेक्ट, क्योंकि चैप्टर वाइज हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये व्यवस्थित चीजें आपके लिए सिर्फ है। हमने कहा जब बाहर क्रॉस करें वृत्त की दो जीवाएं बाहर क्रॉस करें तो क्या करते हैं, ब से स तक जाएंगे, यानी कि यहां मैं लिख रहा हूं, लिखूं या रहने दो, लिखूं या रहने दो, चलो लिख देता हूं इक्वेशन। ब से स तक की दूरी और ये बाहर वाली दूरी, ये लिखने की प्रैक्टिस करो यार, 1 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करो। अपने बुक में से क्वेश्चन खोजो, ऐसे ढूंढ ढूंढ के करना। अ से स तक की दूरी, अ से स तक की दूरी, ये आप जब लिखना जान जाओगे, ये इक्वल होगा प से स तक की दूरी, प से स तक की दूरी मल्टीप्लाई ग से स तक की दूरी। ये लिखना आपको आ चुका होगा अगर नोट करते जाओ कि कैसे लिखे हैं सर जी, इसे फिर से प्रैक्टिस करना। और ब से स तक की दूरी तो पूछा ही है तो इसे वैसे ही रहने दो, ब से स तक की दूरी पूछा है, रहने दो। अ से स तक की दूरी हम इसके नीचे लेकर आएंगे, यानी कि प से स तक की दूरी कितनी है, 4 और ये 2, टोटल कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 6, तो मैं 6 रख दूं प से स तक की दूरी के लिए। ग से स तक की दूरी कितनी है, 2 है, और ये अ से स तक की जो दूरी है ये मैं इसे नीचे ला रहा हूँ। अ से स तक की दूरी जो कि 1.5 है नीचे ला रहा हूँ। कंफ्यूज मत होना कि सर जी कहाँ से ला दिए। इसका पॉइंट हटाओ, ऊपर 1 0 बढ़ गया, इसका पॉइंट हटाए ऊपर 1 0 बढ़ गया। 5 से काट दिए हम इसे, 5 से काट दिए 2 बार में, 5 से काट दिए 3 बार में, 5 3 15। इस 3 से इस 6 को काट दिए 2 बार में, क्या क्या बचा, आप कहोगे सर 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 और 4 दूना 8 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। टोटल दूरी ब से स तक की कितनी आ गई, ऑप्शन नंबर ए वाला जो है दिल ले गया, मतलब आंसर लेकर चला गया। कितने लोगों का सही है, ब्यूटी सिंह ने सॉल्यूशन बिल्कुल सही बताया है, अयु मौर्य, प्रिंस विश्वकर्मा, एमएस धोनी गया काम से, इस बार डी सी बता रहा था, है ना। कुछ स्टूडेंट चलो मिस्टेक करते हो, ये अच्छी बात है कि आप ट्राई तो कर रहे हो,
सफलता जरूर आपको मिलेगी। आपको अपने आप पे विश्वास होना चाहिए कि नहीं, मुझे एक ऐसे टीचर्स के साथ जुड़ना है जो डेली हमें फॉरवर्ड लेकर जाए और डेली आपके नॉलेज को इंक्रीज करते जाए व्यवस्थित तरीके से। क्योंकि आपको पता है कि पढ़ने से नहीं होगा, सही तरीके से पढ़ना होगा। क्योंकि जो नियम होते हैं पढ़ने के, अगर आप एक ही बार में चाहोगे कि हम सब कुछ पढ़ ले, तब आप कभी नहीं पढ़ पाओगे। छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ोगे। चलो वृत्त के इस टाइप के मैं खूब क्वेश्चन कर लूँ कि इन फ्यूचर अब आएगा तो मैं गलती नहीं करूँगा, है ना। त्रिकोणमिति के, त्रिभुज के हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में करके पढ़ रहे हैं कि चीज़ें आपके लिए आसान रहे, लंबे समय तक आप याद रख पाओ। बिल्कुल। और व्यवस्थित जो स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं ऐप डाउनलोड कर लेना। और इसके अलावा नंबर मैं दे दे रहा हूँ 9140611189। इस पे अगर जिसे ज्वाइन करना होगा व्हाट्सअप कर लेगा, ठीक है। चलो मैं अब इसे इरेज कर रहा हूं। अगला सवाल आप सबका वेट कर रहा है, क्या आप इसे सॉल्व करने के लिए इसको तैयार हो। वृत्त की स्पर्श रेखाएं दे रखी है, ऊपर से जा रही हैं। देखते हैं कौन है जो सॉल्व करता है, क्योंकि अभी तक आप एंगल के फार्मूले को समझना पड़ेगा। देखते हैं। चलो मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, सबका आंसर आना चाहिए, है ना। सभी स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए। ऐसे कुछ फिगर है, एक स्पर्श रेखा यहाँ से क्रॉस हो रही है जिसका नाम दे रखा है क और ख। ये पॉइंट्स है क और ये पॉइंट्स है ख। ये बीच में अ दे रखा है, चलो देने दो। नीचे ब और स है। ऐसे कुछ फिगर है ना। ऐसे कुछ फिगर है, इसका नाम ब है, इसका नाम स है। और आपको ये एंगल दे रखा है भाई साहब, कितना आपको का सर 60 अंश, 60 अंश। ओके। और ये एंगल बाहर वाला देखना, ध्यान से देखना, बाहर वाला 70 अंश दे रखा है। पूछा कौन सा है, ये वाला एंगल, ये जो डबल लाइन से मैं दिखा रहा हूं, ये वाला एंगल ब अ स पूछा है। तो कौन बता रहा है वहीं से, टेल मी गाइस व्हाट इज द राइट आंसर। एंगल बताइए। अयू मौर्य ए आ रहा है, खुशबू कुशवाहा ए आ रहा है, चंदन बक्सर वाला ए आ रहा है, खुशी पाठक। देखो भाई गर्ल्स में तो धड़ाधड़ आंसर कर पा रही हैं कि सर अ होगा 50 अंश। किसी का ए के अलावा सर लेट हो गए, जो लेट हो गया वो छूट गया, क्योंकि इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कुछ बोला था आपसे। सर अलग सवाल सही से चेक करे, गलत था, प्लीज एक बार देख लीजिए। अलग सवाल, चलो ठीक है। 50 कोमल सोनी, रंजन बर्नवाल, नीलम, जयेश कुमार, प्रिंस पटेल, अभिषेक, रंजन बर्नवाल, ओमकार, लगभग सबका सही है यार। इसमें मैं क्या बताऊं आपको, ये एंगल पूछा है। अच्छा एक बात और, वृत्त का एकांतर कोण अगर ये 70 है, क्योंकि ये 70 है तो ये अल्टरनेटिव एकांतर कोण के नियम के अनुसार ये 70 अंश होगा, है ना। ये 70 होगा। और सुनो, ये हमें नहीं मालूम, हम इसे x मान लेते हैं। तो 60 + 70 अब प्लस ये x। ये एक त्रिभुज के 3 कोण हैं और त्रिभुज के 3 कोण हमेशा और हमेशा 180 अंश होते हैं। आप कहोगे हाँ, 60 और 70 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, वो 130। तो x = कितना हो गया 180। 130 को उधर भेजेंगे, माइनस करेंगे 130, इन दोनों को माइनस करेंगे तो x = 50 यानी कि 50 अंश आ जाएगा। ये कितना आ गया, x की जगह आप कहोगे सर 50 अंश आ गया। तो जितने लोगों ने ए ऑप्शंस को सेलेक्ट किया था वो सही है, और बिल्कुल भी सही है 100%। 159 स्टूडेंट ने अभी तक लाइक किया है, बहुत अच्छा। अमर झा कह रहे हैं कि सर ए नंबर सही होगा। राहुल शर्मा है क्या, राहुल सिंघल एक लड़का है, राहुल शर्मा। डायनामाइट ने वो भी से बताया कि सर पब्लिक ए बोलती है। हाँ चांदनी सही है। चलो रफ्तार का भी सही है भाई, रफ्तार सिंह 72 सिंह सुने थे, रफ्तार सिंह का भी सही है। सबका सही है और मजा आएगा आपको। मैंने कहा था सारे क्वेश्चंस को आप खुद सॉल्व करोगे। अगला सवाल मैं आपकी सेवा में दे रहा हूं, इसे अपने पास बुलाइए, पूछिए कि भाई साहब आपका क्या नियम है, आप कैसे सॉल्व होंगे। तो ये बोलेंगे कि जो सर ने बताया था हम वैसे सॉल्व होंगे।
तो सॉल्व कीजिए। ये खुद बताएंगे कि कैसे सॉल्व होंगे, है ना, क्योंकि ये बहुत ही ईमानदार क्वेश्चन है। अगर अब भी नहीं सॉल्व करोगे तो कब सॉल्व करोगे? सोचो, क्या कोई और आएगा? जब क्वेश्चन से आंसर बता दे रहा है तो इससे आसान अब क्या होगा? ख स ग और ये क, ओके, और ये प, ये पॉइंट्स प दे रखा है। आपसे ये वैल्यू दे रखी कि 5.5 है, ओके, ये 6 है, ओके। आपसे पूछा है क ख का मान, ये टोटल दूरी क से ख तक की थोड़े लॉन्ग है, ये टोटल दूरी, इसे आप सॉल्व करोगे? होमवर्क में दे दूं, सॉल्व कर पाओगे? आसान है। चलो SW में मैं दे रहा हूं आपको, स्क्रीनशॉट आपके मोबाइल में होना चाहिए, आंसर आपका कमेंट सेक्शन में होना चाहिए। यहाँ पे चैट में जो लोग बता रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि कमेंट सेक्शन में भी उन सबका होना चाहिए, क्योंकि जब मैं इवनिंग में या नाइट में आपका चैट देखूं तो रिप्लाई कर पाऊंगी किसका सही है किसका गलत है, और जिसे सही होगा सबका रिप्लाई नहीं हो पाएगा तो भी हार्ट यहाँ से सेंड कर दी जाएगी, है ना। यहाँ से एक ऑप्शन देता है, अगर आपको किसी का कमेंट पसंद आए तो यहाँ से एक दिल उन्हें दे सकते हैं कि यस, और आपके मोबाइल में मैसेज भी जाएगा, यू हैव रिसीव अ हार्ट फ्रॉम रेशवा एकेडमी। और बहुत सारे स्टूडेंट जो है बहुत सारा दिल प्राप्त कर चुके हैं। यहाँ से हमें यहाँ दिखाता रहता है कि कौन सा स्टूडेंट कितना हार्ट पा चुका है। सबसे ज़्यादा देखो अंकिता सुमन पाई थी, कमलेश कुमार पाए थे, ये लोगों को ये हार्ट सबसे ज़्यादा थी, इनकी नंबरिंग लगभग बहुत ज़्यादा थी, 250 300 तक पा चुके थे सब। चलो आप सभी लोग कीजिएगा। मैं अगला सवाल ला रहा हूँ, मज़ा आ रहा है ना। ललित कुमार कह रहे सर 9 होगा, है ना। शिब्बू कुमार कह रहे सर B होगा। अब यहाँ हम नहीं बताएंगे, जब बता ही दिए तो फिर मतलब क्या, है ना। मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, अगला सवाल ला रहा हूँ। जब बता ही दिए तो फिर मतलब क्या। चलो अगला सवाल आ रहा है। ओ हो, इस सवाल को सोचना पड़ेगा कि किसी वृत्त के केंद्र से वृत्त की जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई 3 सेंटीमीटर तथा वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की जीवा पूछा। यानी अगर फिगर को आप सभी लोग बताएंगे, मैं इसमें कुछ नहीं बताऊंगा, ऑलरेडी मैं इस टाइप का कॉन्सेप्ट बता चुका हूं और कई बार बताया हूं। अगर आप याद नहीं कर पा रहे हो तो आप बॉर्नवीटा की जगह कुछ और पियो, बॉर्नवीटा से काम नहीं चल पा रहा है तो कुछ और पियो। नाम दे दो अ ब श, अ ब और ये श, ओके। यहाँ पे पॉइंट से द, ओके। अब आपको बताना है जीवा की लंबाई, यानी ब से स तक की दूरी, ब से श तक की दूरी आपको बतानी है कि क्या होगी। कौन है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला एक वीर स्टूडेंट, देखते हैं। चलो लग जाओ भाई। पावर बीटा पियेंगे सर, अच्छा एक लोग कह रहे हैं पावर बीटा, चलो भाई, नहीं तो तुम लोग रामदेव का भी कौन कौन सा जो आता है प्रोडक्ट यूज करने लगो। पहले आंसर कीजिए। 88, एक लड़का कह रहा है सर 8 होगा, शिब्बू ने थोड़ा मिस्टेक किया है लेकिन 8 बता रहे कि सर 8 सेंटीमीटर। कुछ लोग कह रहे हैं ए कि 4 सेंटीमीटर। ये कौन है ए वाला? पल्लवी कुमारी। सर झारखंड पॉलिटेक्निक का नंबर 1 कॉलेज जगदीशपुर है, बिल्कुल। 5 सेंटीमीटर 5.5 आया है। ओहो हो, इसका मतलब है कि आपने इसके पहले वाले पार्ट को नहीं देखा। चलो पार्ट 1 का मैं लिंक अभी तो नहीं, थोड़ी देर बाद डिस्क्रिप्शन में ऐड करवा दूंगा, देख लेना। उसी में मैं सब कुछ बता चुका हूं, उसके पहले भी मैं करा रहा हूं। तो 31 चैप्टर्स में भी था ये 31 चैप्टर, जो कि वृत्त। सुनो, एक नियम ये था, जो चीज दिया है पहले उसे रख दो। क्या क्या दिया है? डाले गए लंब की लंबाई, यहां से इस पे जीवा पे लंब डाला गया है जिसकी लंबाई दे रखा है कितना? 3 सेंटीमीटर। और क्या है? वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या अगर इसे मिला दे तो ये वृत्त की त्रिज्या होगी, ये कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। ओह, बिना पेन और कॉपी के सॉल्व होने वाला है। और ये 5 है या 3 है?
तो आपको पता है कि ये कितना होगा, 4 होगा, क्योंकि ये लंब है। अगर इस फिगर को मैं ऐसे जूम करूं तो आप बोलोगे सर ये कर्ण 5 है, ये लंब 3 है, तो आधार 4 होगा। 4 कैसे होगा, 5 के स्क्वायर माइनस 3 को स्क्वायर, यानी 25 माइनस 9 16 होगा। 16 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। इस तरीके से ये 4 होगा। समझ में आया? आप कहोगे हाँ। और एक नियम ये भी बताया गया था कि अगर वृत्त के केंद्र से जीवा पे कोई लंब डाला जाता है तो जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। क्या? वृत्त के केंद्र से जीवा पे अगर कोई लंब डाला जा रहा है तो इस जीवा को 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है। 4 इधर है तो 4 इधर भी होगा, 4 इधर भी होगा, और टोटल कितना हो जाएगा आपको सर? 4 और 4 8 सेंटीमीटर। तो ब और स की लंबाई कितनी हो गई? 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए राइट है, सॉरी ए नहीं बी, ऑप्शन नंबर बी। अब समझ में आया? मजा आ रहा है कि नहीं? 186 बहुत अच्छा, रोहित शर्मा की तरह लाइक किए हो तुम लोग, बिल्कुल। राजेश, पल्लवी, अब समझ में आया? जिन्होंने 4 ऑप्शन दे रखा था वो क्लियर हुए या नहीं? क्या आप इससे सेटिस्फाई हैं? क्लियर है आपका आंसर कि हाँ सर यही होगा? बिल्कुल। अब लगभग सभी स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है, बहुत अच्छा सर 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी होगा। अभिषेक रंजन ने बोला है, और जब अभिषेक बोला है तो भाई मानना तो पड़ेगा ही। बहुत अच्छा, आप लोग देखो इस तरीके से अगर समझ पा रहे हो तो बहुत बेहतर है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए देना चाहूँगा और देखते हैं कितने स्टूडेंट हैं जो इसे सॉल्व करेंगे। बिना सॉल्व किए थकना मत, हारना मत, हिम्मत मत हारना। जिस दिन आप जीतने की चाहत छोड़ दोगे उस दिन आप हारोगे। जब तक आपके अंदर जीतने की चाहत है तब तक आप जीते हो, आपको कोई नहीं हरा सकता। आपको हराने वाला कोई नहीं है, आप खुद हार सकते हो अपने से, नहीं तो किसी की इतनी पावर है जो आपको हरा दे। यू आर ब्रिलियंट, सुपर ब्रिलियंट। सबके अंदर पावर होती है स्पेशली, लेकिन कुछ स्टूडेंट उसे न्यूज़पेपर में छपवा लेते हैं और कुछ लोग का छिप जाता है। यही कहावत भी है कि किसी की क्वालिटी छप जाती है, किसी की छिप जाती है। अगर आप एनर्जेटिक पावरफुल तरीके से कहीं पे भी जुड़े हो तो आप ऑलवेज फॉरवर्ड रहोगे, आगे जाओगे, बढ़ते जाओगे, नॉलेज को इम्प्रूवमेंट करते रहोगे। और आलसी बनोगे तो जो आ रहा है वो भी तुमसे छिन जाएगा, भूल जाएगा। ये 110 है। आपसे पूछा है कि CED ये वाला एंगल पूछा है भाई साहब, ये वाला। अब मैं इसमें क्या बताऊं, कुछ करने लायक नहीं है। केवल वृत्त का जो प्रमेय है, कॉन्सेप्ट वही है, और दिख भी रहा है आंसर। बताओ क्या होगा? मजा आ रहा है सर। संदेश देखो बहुत अच्छा। ए सर, ऑप्शन नंबर ए होगा। सभी लोग कह रहे हैं कि ए होगा, एक लड़का छोड़कर। एक बोला है शिव पूजन, थोड़ा सा वेट कीजिए। वृत्त के एकांतर कोण का नियम जो जानता होगा वो कर पाएगा। क्या? वृत्त के एकांतर कोण का नियम क्या होगा? अगर ये 110 है तो ये अल्टरनेटिव ये भी 110 ही होगा, क्योंकि ये और ये एकांतर कोण है। तो ऑप्शन नंबर ए जितने लोग कह रहे हैं बिल्कुल वो सही है, 110 अंश ही होगा, है ना? 110 अंश ही होगा। वाओ, 200 लाइक्स, बहुत अच्छा, मजा आ गया। हाँ, डायनामाइट। चलो टकल गेमिंग, अगर किसी की शिकायत आ गई भाई तो फिर सोच लेना, आईडी बदलते रह जाओगे और ऐप से पहले मैं हटा दूंगा। ऐप से पहले ब्लॉक हो जाओगे सभी लोग, जितने भी अगर गलत तरीके से कमेंट करने की कोशिश किया। अगर आपको मैं चीज़ें आपके फेवर में दे रहा हूं तो आपके अगेंस्ट भी हो सकती हैं, इस चीज़ को मत भूलना। इसलिए बिल्कुल पढ़ाई के माहौल को मेंटेन रखते हुए एंजॉयफुल तरीके से मैं खुद ही आपको ऑप्शन दूंगा। ये थोड़ी ना है कि आप भूल जाओगे। ये सवाल फिर से आ रहा है। अगर इस बार गलती हुआ, मुझे 100 में से 100% स्टूडेंट का सही जवाब चाहिए, 1 भी % एरर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब प्रैक्टिस आप कर चुके हो और ये एक लास्ट मौका है। जो भी स्टूडेंट अभी तक नहीं समझे थे, इस सवाल में अपने आप को और धार ले जाएंगे। चलो टकल गेमिंग, कोई बात नहीं, आंसर करो। और ऐप में नए PDF ऐड हो रहे हैं, इसलिए 1-2 दिन आपको वेट करना होगा।
है ना, उस PDF की जगह पे उसे हटाकर नए PDF आपके लिए। चलो ये हो गया। नाम दे रखा ABC पहले लिखते हैं, A, ये B है, AB लिखा है और ये पॉइंट C है, ये पॉइंट्स P है ना। और सुनो, ये वैल्यू भी दे रखी है। अब मैं इसे करूंगा या नहीं, आप करोगे भाई। मैं अपने स्टूडेंट पे पूरा विश्वास दिया था कि 100% करेंगे, अगर अब नहीं करेंगे तो फिर इसमें बदनामी आपकी नहीं फिर हमारी होगी कि कोई मतलब ही नहीं रह गया आपको इतना सिखाने का, बताने का, पढ़ाने का। अब मुझे नहीं लगता इसे सॉल्व करने की ज़रूरत है। इतनी पावर आपको दी गई है तो कहाँ भी यूज करेंगे। तुरंत इस सवाल पे पटक दीजिए डायनामाइट बम और इसके चिथड़े उड़ा दो, आंसर बता दो कि क्या होगा। हमसे पूछा है A से B तक का मान, A से B तक का मान पूछा है। कौन बता रहा है? 9 राइट होगा। बी ऑप्शन। हाँ, अयोध गुप्ता, आशुतोष आनंद, विक्की, ओके, सबने अपने अपने तरीके से आंसर किया है कि सर ऑप्शन नंबर बी होगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो दिए रखा है, अब जाके कॉन्फिडेंस हमें भी आ रहा है कि नहीं, आप लोग को जो चीज़ें एक बार दो बार बता दी जा रही है आप उसे कर ले जाओगे। तो ऑप्शन नंबर बी 9 सेंटीमीटर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ना। और सुनो कैसे होगा, हमने बताया था कि अगर ये कहीं पे क्रॉस नहीं हो रही, एक ही सिंगल पार्ट है, तो इसका स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एंड इक्वल टू होगा यहाँ से बाहर तक की दूरी यानी B से A तक की दूरी, तो B से A तक की दूरी इनटू ये दूरी, और ये दूरी आपको नहीं मालूम है। एक्चुअल में ये दूरी C से A तक आपको नहीं मालूम है, x मान लो, है ना, तो x मान लो इनटू x। और B से A तक की दूरी को अगर 5 ये है, x ये है, तो टोटल कितनी होगी? आप कहोगे सर 5 प्लस x हो जाएगी। कितना? 5 प्लस x हो जाएगी। देखो ये 5 है, ये x है, 5 प्लस x और इंटू x। 6 का स्क्वायर कीजिएगा 36 आ जाएगा। 5 का x में मल्टीप्लाई करेंगे 5x हो गया, x का x में करेंगे x स्क्वायर हो गया। देखो कॉन्सेप्ट वही है लेकिन क्वेश्चंस लॉन्ग हो गया। अब इसे हम द्विघात समीकरण बना के सॉल्व करेंगे। इसे हम द्विघात समीकरण बनाते हैं, x स्क्वायर 5x, 36 को उधर लेकर आओ, तो आप कहोगे सर x स्क्वायर प्लस 5x तो है ही, 36 को इधर लेकर आते हैं तो माइनस 36 इक्वल टू 0। और ये द्विघात समीकरण हो गया, एक द्विघात समीकरण बना। आप कहोगे हाँ, क्या इस द्विघात समीकरण से हम लोग x का मान निकाल सकते हैं? आप कहोगे हाँ, कैसे निकाल सकते हैं? इसे हम लोग 36 को ऐसा चेंज करना है कि 5 आ जाए, तो x स्क्वायर प्लस 9 चौका 36 यानी कि 9x में से 4x को घटा दो, 9x में से 4x घटाएगा 5x और 9 चौका 36 भी आ रहा है। ये चीज़ें आपको खुद करनी चाहिए थी। x कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा? आपको सर x प्लस 9 बचेगा, x प्लस 9 बचा। इसमें से -4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? x प्लस 9 बचेगा। तो यहाँ से x के 2 मान आए। चलो मैं अब इधर लिख रहा हूँ, x प्लस 9, x माइनस 4, x प्लस 9 और x प्लस 4, है ना, इक्वल टू 0, सॉरी x माइनस 4, दो इसके फैक्टर हो गए। x इक्वल टू 9 है तो x बराबर पहला क्या गया, 9 को उधर भेजेंगे -9, पहला x इक्वल टू 9, दूसरा x इक्वल टू 4 हो जाएगा। आप कहोगे हाँ, दूसरा आंसर x इक्वल टू 4। तो x के 2 मान आए, एक -9 और एक 4, तो क्या कभी लंबाई माइनस में होगी? आप कहोगे नहीं, ये ऑप्शन हम नहीं ले सकते। x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, तो हम 4 ले लेंगे। तो हमें ये टोटल पूछा है ना a से b तक की, तो 5 और ये 4 दोनों जोड़ेंगे तब तो ये पूरा होगा। तो आप कहोगे सर a से b तक की लंबाई टोटल 5 और 4 ऐड करेंगे और 9 हो जाएगा। सबका सही है? सबको समझ में आया? 100% सेटिस्फाई है या नहीं? प्रिंस कह रहा है डी होगा। ओहो, ये लड़का ने धोखा दे दिया। चलो 99% पे आ जाते हैं। अयोध गुप्ता, मधुबनी, बीसी वाले बिस्फी वाले। चलो भाई ऑप्शन बी लॉक किया जाए। हाँ प्रिंस,
नीलम डायनामाइट, रंजन वर्णमाल, सलमान अंसारी, ये कुछ स्टूडेंट, बिल्कुल एक दो स्टूडेंट को छोड़ के मेरा राइट है गुरुजी। चलो ठीक है, तुम पहले अपना नाम लिखो। एक लड़का जो करा है मेरा राइट है गुरुजी। चलो सबका सही है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे ला रहा हूं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो अगर किसी को बाद में करना होगा तो, है ना। सबका लगभग सही है। 216, अरे 212 स्टूडेंट ने लाइक किया, वाह। आज लग रहा है 300 बता दोगे क्या। इस सवाल में बॉर्नवीटा पिए बिना उसका माइंड पावर यूज करना, क्योंकि आप लोग तो गांव से हैं, है ना, तो देसी गाय की दूध पी के ही अपने नॉलेज को बढ़ाए हैं। बॉर्नवीटा की तो ज़रूरत होगी नहीं, क्योंकि जहाँ नहीं मिलता है वहाँ पे ज़रूरत होती है। और ऑलरेडी ये सवाल आप सेंटर दे रखा है, ओ ये लाइन दे रखी है ऐसे कुछ, ये ऐसे एक बना है और एक ऐसे बना है। ये वाला एंगल दे रखा है आपको कितना, 40 अंश। आपसे पूछा क्या है, बी, अच्छा पहले नाम दे दो, इसका नाम बी, इसका नाम डी, इसका नाम सी। आपको बताना है BOD, BOD, ये वाला एंगल आपसे पूछा है, कौन बताएगा। देखते हैं किसका सही आंसर होता है। चलिए, सूरज साहू, MS धोनी ने बोला कि 80 अंश, कुछ लोग डी बोल रहे हैं, कुछ लोग बी। MS धोनी बोला कि सर 70 अंश होगा। बहुत अच्छा, 70 आ ही गया आखिरकार आप सबका, है ना, 70 आ ही गया। हाँ रंजीत, भेड़ चरा रहे हो क्या। चलो, प्रिंस बोला कि डी होगा गुरुजी। देखो रिस्पेक्ट, कमेंट में भी रिस्पेक्ट दिखता है। सर इसमें क्वेश्चन एक गलत पढ़ाए हैं, चलो चेक करवा लेंगे, टेंशन ना लेना सर। हाँ चलो ठीक है MS धोनी, मैं आपकी बातों पे ध्यान दूंगा, अगर आप कह रहे हो तो मैं चेक करा लूंगा, टेंशन की बात नहीं है। आंसर बताइए। रंजीत कह रहा है कि डी होगा। सलमान अंसारी, देखो भाई प्रोफेसर है इस क्लास का सलमान अंसारी, जो कि डी ऑप्शन बोल रहा है। सलमान क्या चल रहा है, रमजान चल रहा है कि रोजा, अब हमें याद नहीं है, लेकिन ऐसा ही कुछ चल रहा है ना। सुनो, अगले 10 सेकंड सुनो बस। हमने बोला था कि वृत्त की समान चाप से अगर हम इसे मिला दे, ये अगर मिलाए हैं, सुनो, अगर ये 40 अंश बना रहा है तो इसी चाप से अगर हम यहाँ पे भी कोण बनाए, यहाँ पे भी कोण बनाए, तो ये भी कितना होगा, ये 40 है तो ये भी 40 होगा। चाहे जहाँ से भी समान चाप से बनाए गए वृत्त के परिधि पर कोण हमेशा इक्वल होते हैं। ये 40 तो ये भी 40। अगर आप किसी का मर्जी कि नहीं सर हम यहाँ बनाएंगे, इसका मान कितना होगा, तो भी ये 40 ही होगा। ये क्लियर रहना चाहिए। थ्योरम्स आपके क्लियर रहेंगे तो आप बिना देखे आंसर कर पाओगे। और ये टाइम सेविंग वाले क्वेश्चन है, जो बिना टाइम लिए आपके आंसर देते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट को सीखना पड़ेगा। जब आप जानते रहोगे तब ना एग्जाम में आंसर करोगे। अगर ये 40 है तो ये कितना होगा, हमने आपको बताया था कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता है, लिख कर बताओ। वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का कितना होता है, आपका जवाब मैं देखना चाहता हूं। 2 गुना। सबसे पहले MS धोनी ने बोला बिल्कुल, वृत्त के केंद्र पर ये जो बना कोण है परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। तो BOD जो कि केंद्र पर बन रहा है, ये 2 गुना होगा परिधि पर बने कोण का, यानी कि 40 का। तो 40 गुना 80 अंश। ओहो, ऑप्शन कोई मैच किया आपका, वो सर दिल्ली वाली डी ले गई, है ना। बिहार में जाना गाना चलता है, और कभी कभी हम भी भोजपुरी सॉन्ग्स को सुन ही लेते हैं अगल बगल जब आता है ना। बिहार के लोग ज़्यादा फेमस होते हैं और टैलेंटेड होते हैं अदर स्टेट के अपेक्षा, बशर्ते इनको वो रिस्पेक्ट अभी भी नहीं मिल पाई है। ऑल ओवर इंडिया में जब जाते हैं तो थोड़ा सा होता है, लेकिन अब माहौल बढ़ चुका है। ऑनलाइन स्टडी में बिहार काफ़ी ज़्यादा नंबर, पूरे इंडिया पे दूसरे नंबर पे। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट इस समय बिहार के ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, और वो आगे इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि इनके अंदर पावर होती है। अगर इनको सही डायरेक्शन मिल जाए तो ये कर पाते हैं बहुत ज़्यादा चीज़ें,
हालांकि अदर स्टेट को मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं करते, लेकिन अभी रिसेंटली बिहार का शिक्षा रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत ही स्पीड से बढ़ रहा है, और आगे भी ये बेहतर कर पाएंगे। चलिए 230 स्टूडेंट ने लाइक किया है, सर हम बिहार से हूँ। चलो अच्छी बात है, जो बिहार से हैं, हमारे पास तो सभी स्टूडेंट हैं, समझ पाए हैं। मैं इसे अगर आप समझ पाए होंगे तो बिल्कुल आप सभी लोग मेहनत कीजिए, सफलता दिलाने की हमारी गारंटी। अगर आप सही डायरेक्शन में अपने आप को पढ़ेंगे तो बिल्कुल। और जो स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं, रिश्वा एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लो और ऑफर का फ़ायदा ले लो। 9140611189 पे कॉल करो, व्हाट्सएप करो 9628004708। आज मॉर्निंग में 11 AM पे प्राइवेट क्लास ऐप पर लाइव होगी, तैयार रहना आप सभी लोग। क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब मैं बोलूँगा बिल्कुल जब क्लास ओवर हो जाता है तब नए स्टूडेंट जितने सब्सक्राइब करके अभी मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं कुछ लोगों का नाम याद कर लूँ ताकि जब आगे आप पढ़ो तो मुझे याद रहे। और जो लोग लाइक नहीं किए हैं हिट करेंगे लाइक बटन को। सभी लोग कर लिए? 250 लाइक नहीं हो पाए, बहुत ही गलत बात है। यस सर जी। कौन कौन नए स्टूडेंट है सब्सक्राइब करके बताएं। तुरंत के तुरंत ज्वाइन कर लो, ये डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप में जुड़े रहेंगे। और टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम का भी यही नाम है। 7000 से अधिक स्टूडेंट ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, जब तक आप जुड़ोगे सोचो कितने हो जाएंगे। नाइस क्लास सर। आप सबका प्यार मैं कमेंट सेक्शन में देखना चाहूँगा। सभी लोग 100 कमेंट्स तो होने ही चाहिए। और हमें समझ में नहीं आता, कुछ स्टूडेंट लाइव में तो कम देखते, बाद में पता नहीं कहाँ से देख लेते हैं। लाइव में 1 से 2 ही हज़ार स्टूडेंट देखते हैं वेरी करते करते, लेकिन क्लास जैसे ओवर होगा 2 से 3 हज़ार, कुछ 5-5 हज़ार तक। आखिर वो स्टूडेंट कौन से हैं जो बाद में देखते हैं? अच्छा, जो स्टूडेंट बाद में देखेंगे, अभी के लिए नहीं, जो बाद में देख रहे हैं एक बार कमेंट करके हमें बताइएगा यस सर जी मैं ऑफलाइन वीडियो बाद में देखता हूं, ताकि मुझे कुछ आइडिया रहे कि आप कब वीडियो को वॉच कर रहे हो। ठीक है, लाइव वाले स्टूडेंट तो लाइव में चलो लगभग सबका नाम याद हो रहा है। ठीक है सर, हम न्यू स्टूडेंट है। प्रियांशु चलो वेलकम है। राधे राधे। बिहारी चंदन कह रहा है आर के मोटिवेशनल मैं भी नया हूँ सर। चलो बहुत अच्छा भाई। सर स्क्रीनशॉट लेके भेज दूंगा। अच्छा ठीक है। हाँ सर 2020 का पेपर नहीं डाले ऐप में। अरमान चलो संडे तक आपको ऐप में पीडीएफ ऐड हो जाएंगे, क्योंकि नए पीडीएफ ऐड होने थे इसलिए मैं उसे ऐड नहीं किया था। तो इसी के साथ 2020 का ओरिजिनल पेपर। बहुत सारे नए स्टूडेंट हैं डियर। आदित्य है, अजय कुमार, सुनील सर मैं नया हूँ, कालिम उद्दीन, ओमकार, ज्योतिष, उमेश, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट है। आकर्ष मैं ऑफलाइन देखता हूँ। चलो ठीक है, मुझे मालूम है आकर्ष। सभी लोग बिल्कुल पूरा क्लास लीजिए और डेली प्ले लिस्ट में देखा करो। अगर आप बाद में जुड़े हो तो प्ले लिस्ट में जाके वीडियोस को वॉच करा करो। ऐप पर भी लिंक है, ऐप में आप जाएंगे रिश्वा एकेडमी के तो लिखा होगा पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा, उसमें जाना, कंटिन्यू करना। आपके सामने 10 कोर्सेज खुलेंगे, वो सब कोर्सेज आपको मिलेंगे। और नीचे लिखा होगा अनलॉक फुल कोर्स रेड कलर में, अनलॉक फुल कोर्स इतने रुपए में। एक ही साथ आपका 10 का 10 कोर्स तुरंत खुल जाएगा। और आज तो स्पेशल ऑफर है, तो इसका फायदा लेना ना भूलिएगा। जाइए, अगर किसी को दिक्कत होता है पेमेंट करने ऐप में नहीं कर पाता तो ये मेरा पर्सनल नंबर नोट करो 9621948025 9621948025। इस पे आप जब फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम कराओगे तो मेरा नाम खुद शो हो जाएगा, अशोक मौर्य। इस पे आप पेमेंट करा के स्क्रीनशॉट लेना और स्क्रीनशॉट इस नंबर पे व्हाट्सअप करना, केवल और केवल इसी नंबर पे, क्योंकि अभी व्हाट्सअप केवल इस पे चल रहा है, इसके अलावा ये दोनों नहीं चल रहे, इसलिए ये नंबर दिया जा रहा है। तो इस पे आप किसी भी करा सकते हो दोस्त से। इसके अलावा आज ही जुड़ लो, बेहतर मौका है। ठीक है, मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ। आई होप आपको फिगर वाले क्वेश्चन तैयार होंगे। कल हम लोग मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 33 को कवर करेंगे, 33 को कवर करेंगे और शुरू से हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। 11 बजे स्पेशली लाइव आपको ऐप में पैड क्लास के स्टूडेंट के लिए होगा। तो 33 नंबर चैप्टर्स की थ्योरी आप लोग ऐप में ऐड है, वहां से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ओके। कोमल, सोनी, ललित, आकर्ष, चलिए ठीक है। ऑल द बेस्ट है। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना, ये आपकी जिम्मेदारी है। कमेंट में सबका जवाब होना चाहिए कि हाँ सर आज फोड़ दिए, मजा आ गया। ऑल द बेस्ट है।
आप सभी लोग इसी तरह पढ़ते रहिए और अच्छे से पढ़ाई को समझते रहिए।